दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है या फिर हिंदी में जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मुझे आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक सीएससी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल की मदद से केवल 5 मिनट के अंदर अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद उसको कैसे 7 दिनों के अंदर अप्रूव कराना है, कैसे आप उसको 7 दिनों के अंदर बनवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यूपी कोप की इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मैं यहां से इसको डायरेक्ट ओपन करता हूं और जैसे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे आपको सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास में पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपके पास में अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अपने जेंडर को चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। तो कोई भी एक पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पासवर्ड में यही सेम पासवर्ड आपको दोबारा से एंटर कर देना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डाल के जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको वापस लॉगिन पेज पर आना है। अब यहाँ पे आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन विद ओटीपी और लॉगिन विद पासवर्ड। अगर आप ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लॉगिन विद पासवर्ड को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को एंटर करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट इनको आपको कट कर देना है। अब आपके सामने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट फॉर का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल और कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद आपको फिर से नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ और समवन बिहाफ। तो इन दोनों में भी आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एज को एंटर करना है। एज का मतलब यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर नहीं करना है। आपकी जो भी उम्र है, आप 21 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे कि मैं 24 साल का हूँ तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि वर्तमान पता है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है पिन कोड के साथ में। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ स्टे का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस पर आप कितने सालों से रहते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अगर बचपन से आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की ईयर और मंथ को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता दोनों सेम है तो इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो इस पे आपको अनटिक करना है और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। लेकिन हमारा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो मैं इस पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या आप किसी आपराधिक मामले में शामिल हुए थे या फिर क्या आपके नाम से कोई मुकदमा दर्ज है।
अगर आप किसी आपराधिक मामले में शामिल हुए थे तो यहाँ पे आपको यस पर टिक करना है और उस आपराधिक मामले की यहाँ पे आपको डिटेल से जानकारी देनी है कि किस वजह से आप आपराधिक मामले में शामिल हुए थे या फिर किस वजह से आपके नाम से एफआईआर हुई थी, तो वो यहाँ पे आपको डिटेल से एंटर करना है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ से आपको नो को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना होगा। तो फोटो को अपलोड करने के लिए सिंपली आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करना है, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको कोई भी एक फोटो को अपलोड कर देना है। फोटो को अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है। अब फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आपको अपने फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपको 50 रुपए का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड विद नेट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने SBI का पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे पेमेंट मोड मिल जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। तो इनमें से आपको कोई भी एक पेमेंट मोड को चूज करना है। मैं यहाँ पे UPI को चूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप चूज करोगे तो आपके सामने पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। अब पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, UPI और QR कोड। तो इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे QR कोड को चूज कर लेता हूँ। हमारे सामने QR कोड जनरेट हो चुका है। इस QR कोड को आपको किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, किसी से भी स्कैन करके और आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ सकता है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन के होम पेज पर आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको 2023 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज चेक द स्टेटस ऑफ योर ट्रांजेक्शन आफ्टर 72 आवर्स, यानी कि आपको 72 घंटों के अंदर दोबारा से अपने पेमेंट को चेक करना है। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग में है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। 72 घंटे के अंदर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट बनने के बाद सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से यूपी कोप की मोबाइल एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद फिर से आपको सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ईयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2023 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको टाइप ऑफ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्वीकृत लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ही केवल 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल की मदद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर लोगों को फीस को पे करने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको फीस को पे करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये 7 दिन के अंदर बन के आपकी पोर्टल पर अपडेट हो जाता है। तो इसको आप यूपी कोप की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप पोर्टल में लॉगिन करके भी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट को आने में टाइम लगता है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटा बजा के करना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर देना।